करेंगे। ठीक है, उन्हें केवल धन्यवाद देना है। क्वेश्चन नंबर 42, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो क्या समझा जाता है? जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो क्या समझा जाता है? यह वैयक्तिक असफलता है। क्लास में 100 विद्यार्थी हैं, 100 में से कोई अगर एक असफल हो जाता है तो यह उसकी खुद की असफलता है। ठीक है, इसमें और किसी का दोष नहीं है, ये वैयक्तिक उसकी असफलता है। क्वेश्चन नंबर 43, विद्यार्थियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या मानी जाती है? विद्यार्थियों की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या मानी जाती है? वो आज्ञाकारिता मानी जाती है। ठीक है, विद्यार्थियों की विशेषता क्या है? उनके अंदर आज्ञाकारिता होनी चाहिए। लेकिन टीचर की सबसे अच्छी विशेषता क्या होती है? टीचर की विशेषता होती है वो विद्यार्थियों की प्रॉब्लम को समझता हो। ये टीचर की विशेषता है, वो विद्यार्थियों की प्रॉब्लम को समझे, है ना। और विद्यार्थियों की विशेषता क्या होती है? आज्ञाकारिता। ठीक है, यानी कि विद्यार्थी आज्ञा का पालन करे और शिक्षक उसकी परेशानियों को समझे। अगर शिक्षक उसकी परेशानियों को समझेगा तो विद्यार्थी अपने आप आज्ञाकारिता का पालन करेगा। लेकिन पहला फर्ज बड़े का होता है, बाद में छोटे का होता है। ये चीज़ हम लोग छोटे से सीखते आए हैं, तो ये चीज़ जब हम टीचर बन जाते हैं तो भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि पहला फर्ज हमारा है, बाद में बच्चों का है। क्वेश्चन नंबर 44, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध प्रश्न पूछ लेता है, तो आप क्या करेंगे? कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। उसको बोल देंगे कि इस प्रश्न का उत्तर हम कक्षा के बाद देंगे, और कक्षा के बाद उस प्रश्न का उत्तर उसको देंगे। क्वेश्चन नंबर 45, शिक्षण का सत्तावादी स्तर कैसा होता है? ठीक है, शिक्षण का जो सत्तावादी स्तर होता है वो कैसा होता है? वो शिक्षक केंद्रीय होता है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है सत्तावादी वाला। इसमें शिक्षक को ही सही माना जाता है, टीचर को ही सही माना जाता है, भले वो गलत हो। कोई भी चीज़ गलत पढ़ा रहा हो तो उसको ही सही माना जाता है। घूम फिर कर उस बच्चों पे सारा प्रेशर दिया जाता है कि तुम लोग शांत बैठो, जो हम कह रहे हैं वो सही है। ठीक है, तो इस क्लास को मनोविज्ञान ने, जब तक मनोविज्ञान की नहीं आया था शिक्षा के अंदर, तब तक सत्तावादी स्तर चलता था शिक्षा का। लेकिन जब से मनोविज्ञान आया है तो शिक्षक केंद्रित में बदलाव हो चुका, अब ये बाल केंद्रित बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 46, चरित्र का विकास कैसे होता है? चरित्र का विकास कैसे होता है? तो इच्छा शक्ति के द्वारा। ठीक है, आपको चरित्र का विकास करना है तो आपकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके द्वारा विकास होता है। दूसरा, बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा। ठीक है, इच्छा शक्ति के द्वारा और बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा चरित्र का विकास होता है। और नैतिकता के द्वारा, अगर आपकी इच्छा शक्ति अच्छी तो आपके चरित्र का विकास होगा। बर्ताव एवं व्यवहार आपका अच्छा है तो चरित्र का विकास होगा। नैतिकता के द्वारा भी आपके चरित्र का विकास हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, शिक्षण अधिगम के स्तर कौन से हैं? शिक्षण अधिगम के स्तर कौन से हैं? तो देखिए 3 हैं शिक्षण अधिगम के स्तर। पहला स्मृति स्तर, दूसरा चिंतनशील स्तर, तीसरा समझ स्तर। ये शिक्षण अधिगम के स्तर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे? यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे? उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। ठीक है, जब वो आप देख रहे हैं कि वो प्रश्न पूछने में बहुत ज़्यादा संकोच कर रहा है तो आप उससे तब प्रश्न पूछिए। आप देख लीजिए कि बहुत ज़्यादा उत्साहित दिख रहा है वो प्रश्न देने के लिए, उत्तर देने के लिए, प्रश्न का उत्तर देने के लिए, तो आप उससे प्रश्न पूछ लीजिए तो वो उत्तर उसका दे देगा। क्वेश्चन नंबर 48, शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? शिक्षक का जो बर्ताव है कैसा होना चाहिए? वो आदर्शवादी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो मनोविज्ञान अपन पढ़ रहे हैं टीचर और स्टूडेंट से संबंधित। ठीक है, यही गार्जियन और चिल्ड्रन से संबंधित भी सारे ये जो रूल्स पढ़े हैं अपन ने, ये उसमें अपन फॉलो कर सकते हैं। ये जो टीचर के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं, यही सारे रूल्स अभिभावक के लिए भी होना चाहिए कि वो अपने बच्चे के साथ कैसा बर्ताव करें। आदर्शवादी बर्ताव उनके साथ करना चाहिए। ठीक है,
और उनकी वैयक्तिकता को भी ध्यान में रखना चाहिए और उनके उचित विकास और सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49, एक सामान्य 12 वर्ष के बच्चे में सबसे अधिक क्या होना संभव है? एक सामान्य 12 वर्ष के बच्चे में सबसे अधिक क्या होना संभव है? तो समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ठीक है, एक सामान्य 12 वर्ष के बच्चे में सबसे अधिक क्या होना चाहिए? एक समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी होती है। क्वेश्चन नंबर 50, विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण क्या है? विद्यालय से विद्यार्थी भाग रहे हैं तो उसका कारण क्या है? समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अविरति। समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अविरति। ठीक है, बच्चों की जो समस्या है शिक्षक ध्यान नहीं देते हैं उस पर, और शिक्षक क्या करते हैं? बच्चों को डिमोटिवेट कर देते हैं और बिल्कुल भी बच्चों को केयर नहीं कर रहे हैं, उनका विकास पर ध्यान नहीं दे रहे, तो बच्चा क्या करेगा? क्लास से भाग जाएगा। जब आप उन पर ध्यान नहीं दोगे, आपका शिक्षण प्रभावी नहीं होगा, तो बच्चे क्लास से भाग जाएंगे। तो ये हमारा अध्याय 8 का भाग 1 कंप्लीट हो चुका है और भाग 2 बहुत जल्दी आएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है? भाग 2 का जो इसका भाग 2 मिलेगा, मनोविज्ञान का जो भाग 2 होगा, टेट सीटेट और सुपर टेट की जो क्लास है ये 1 लाइन की, इसके जो भाग 2 चाहिए आपको, तो आपको क्या करना है? आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को और बेल आइकन को दबाना है ताकि आपको अगली क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप इसका कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए, नोट करते जाइए, लिखते जाइए। जो नहीं देखें वो जा कर के प्ले लिस्ट में देख लें, सारी क्लास डली हुई है, उनको नोट्स बना लें, बार बार पढ़ें, आपके बहुत अच्छे नंबर टीईटी में आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अध्याय 8 के भाग 2 में।